नमस्कार। आज डॉक्टर्स डे है और आज डॉक्टर्स डे पर हम कैसे लोग डॉक्टर बन रहे हैं और किस स्तर पर डॉक्टर बनने के लिए खेल हो रहा है, इस पर कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं। वैसे कल हम जिस बच्ची से मिले थे या जिस लड़की से मिले, उसके बाद समझिए कि हमें सामान्य स्थिति में आने में 24 घंटा का वक्त लगा। अपने आप को अभी भी उसके उस उद्गार से, वो जो उसके अंदर का जो दर्द था, उस दर्द से अभी तक अपने आप को अलग नहीं कर पाए। अंकल, हम किस बात को लेकर इस देश पर गर्व करें? ये शब्द मुझे बार बार कान के सामने गूंजता है, अभी भी गूंज रहा है और मेरे रोंगटे खड़ा हो जा रहे हैं। जब कभी भी ये चीज़ें कहते हैं ना, मेरा पूरा शरीर समझिए कि कांप रहा है। क्या उस बच्ची के जहन में क्या चल रहा है? लेकिन बड़ी बात यह है कि हमारे पीएम साहब को इस जोशी से प्यार किस बात को लेकर, मतलब क्या है इस जोशी में, क्या रखा हुआ है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के वहाँ के सिविल सर्विस के अध्यक्ष, फिर यूपीएससी के अध्यक्ष, फिर अभी बताइए इतने दिनों तक नौकरी में रहने का क्या मतलब है? मतलब जब उम्र खत्म हो गया तो इनके लिए एक अलग से पद क्रिएट कर दिया गया। अब यही नहीं हुआ तो इतनी मोहब्बत किस बात के लिए? कुछ न कुछ चीज़ें नहीं होगी। ईमानदार आदमी के साथ इतने दिनों तक लोग नहीं रह सकता है, ये हम समझते हैं। और ईमानदार लोग इतने दिनों तक इस तरीके से चीज़ों को स्वीकार भी नहीं कर सकता है। जो आदमी यूपीएससी का चेयरमैन हो गया हो, समझ जाइए वो आदमी डॉक्टर, इंजीनियर वाला परीक्षा लेने वाला का चेयरमैन बनेगा क्या? बताइए, अपना भी तो मोरल वैल्यू होना चाहिए। जो आईएएस आईपीएस पैदा किया हो, आईएएस आईपीएस जैसे महत्वपूर्ण सेवा का जो अध्यक्ष रहा हो, वो व्यक्ति अब इंजीनियर डॉक्टर बनाने के लिए बन जाएंगे। इसी से इस आदमी का दिखता है कि इसका अपना मोरल वैल्यू क्या है। लेकिन बड़ी बात क्या है, जिस बात की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि बिहार में सीबीआई जांच तो कर रही है, बिहार झारखंड में, लेकिन वो आके वहीं से ठिठक गया है। वो करे तो करे क्या? लगातार पूछताछ कर रहा है, कुछ नई चीज़ें नहीं आया। जो आर्थिक अपराध इकाई जो चीज़ें बाहर निकालने में जितनी कामयाबी मिली, उससे एक कदम आगे ये नहीं बढ़ पा रहे। वजह क्या है? बार बार हम कहते हैं कि सीबीआई की जो थ्योरी है या आर्थिक अपराध की जो थ्योरी है, वो थ्योरी पूरी तौर पर सत्य ही है। अब कह रहे हैं कि भाई उस प्रिंसिपल ने निकाल लिया। आज हम पिछले 24 घंटे से हम इस बात पर एक एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश की। आप जरा आप भी समझिए, हर जिले में जहाँ सेंटर है वहाँ एक व्यक्ति को कोऑर्डिनेटर बनाया जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। उस व्यक्ति का काम है पूरे जिले में, मतलब जिला मुख्यालय में ही सेंटर होता है, कहाँ कहाँ सेंटर है उसको समय पर क्वेश्चन प्रश्न पत्र पहुँच जाए, इस व्यवस्था को रेगुलेट करना है। क्या क्या सावधानी बरतना है, किस तरीके से काम करना है, इसकी जानकारी एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाली जो संस्था है वो एक कोऑर्डिनेटर को देता है। कोऑर्डिनेटर जिले के तमाम जहाँ सेंटर है, सेंटर के जो हेड हैं उनसे बातचीत करके उनकी मीटिंग बुलाकर उनको सूचना देते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होते हैं उनको ये भी पता नहीं रहता है कि किस बैंक में प्रश्न पत्र है। वो सुबह में एनटीए के द्वारा बताया जाता है कि फलाने बैंक में वो प्रश्न पत्र रखा हुआ है। तो ये हजारीबाग के शिक्षक को कैसे पता चल गया? हाँ, ये डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है, इनको कैसे पता चल गया? और पता चल गया तो कोरियर वाले को बैंक पहुंचाना है। कोरियर वाले को पता भी नहीं है कि इस जिले का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर कौन है, नहीं पता है। सिर्फ पता है तो एनटीए को पता है। ये हम आधिकारिक तौर पर कह रहे हैं। एक बात समझ लीजिए कि हम जो बातें कह रहे हैं वो जो चीज़ें प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल के तहत कह रहे हैं कि क्या करना है। एनटीए किस प्रेस से क्वेश्चन छपाई, कैसे हजारीबाग पहुंचना है, कैसे पटना पहुंचना है, वो सब एनटीए की जिम्मेवारी है। उसमें डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर कहीं भी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के कहने से कोई भी कोरियर एजेंसी बैंक के बजाय स्कूल ला ही नहीं सकता। पते नहीं है उसको पता ही नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर कितना गुप्त तरीके से सारी चीज़ें होती हैं, पता ही नहीं उसको। तो ये जो हजारीबाग के प्रिंसिपल की जो थ्योरी दे रहे हैं ना, या फिर
पटना में जितनी गिरफ्तारी हुई है, सारी चीज़ों को अगर आप गौर करिएगा ना, तो 3 तरह का मेडुल्स काम कर रहा है मेडिकल परीक्षा। एक है कि सेंटर मैनेज होता है, जो आपको गोधरा हुआ है, जिसके मालिक की सुबह में गिरफ्तारी, कल गिरफ्तारी हुई है। बड़ा उस पर हंगामा मचा कि बीजेपी के नेता से बहुत गहरा रिश्ता है, बहुत सारी चीज़ें चली, खबरें चली, तो आखिरकार वो गिरफ्तार। तो एक सेंटर मैनेज होता है। बताइए, बिहार का लड़का वहाँ उसके गोधरा के सेंटर में जाकर परीक्षा दिया है, बताइए। महाराष्ट्र का लड़की बिहार में आकर परीक्षा दिया है, कैसे भाई? ये सारा कहाँ से मैनेज हो रहा है? कौन मैनेज कर रहा है? तो वो जो सेंटर वाले लोग हैं, एक सेंटर के स्तर पर मैनेज होता है। सेंटर मैनेज हुआ, 200 लड़के हैं तो मान लीजिए उसमें 50 लड़के का उन्होंने, या 30 लड़कों 40 लड़कों से 30-40 लाख रुपया लिया, अपना रिजल्ट करके बना कर दे दिया। दूसरा सिस्टम है पेपर लीक करने वाला गिरोह है, जो पेपर लीक करता है और वो विद्यार्थी को रटवाता है, उससे पैसा लेता है, डॉक्टर बनाता है। और तीसरा ग्रुप है सॉल्वर गैंग का। सॉल्वर गैंग का क्या काम है? सॉल्वर गैंग का काम है कि हमारे जगह पर किसी को बिठा के पास कराना। तो मतलब 3 तरह का मॉड्यूल्स यहाँ काम करता है। उसमें एक पटना मॉड्यूल्स है, नालंदा नवादा मॉड्यूल्स के ये प्रश्न पत्र लीक करने वाला है। एक दिल्ली लेवल पर मॉड्यूल काम करता है, जो राष्ट्रीय फलक स्तर पर सॉल्वर गैंग के रूप में वो स्टूडेंट को इस तरफ से उस तरफ, होता है ना, राजस्थान का 5-5 स्टूडेंट बिहार में अलग अलग सेंटर पर परीक्षा दे रहा है। वो यूपी का डॉक्टर का बेटा जो है सो बताइए मुजफ्फरपुर में परीक्षा दे रहा है। तो सब इस तरीके से सेंटर मैनेज करता है। तो एक वो भी गैंग का सरगना बहुत हाई प्रोफाइल लोग होता है। और तीसरा सेंटर मैनेज करने वाला, वो भी दिल्ली में। मतलब तीनों तरह का जो मॉड्यूल्स है ना, जिस मॉड्यूल्स के सहारे डॉक्टर बनाया जाता है, उस तीनों का चीफ दिल्ली बैठता है। लोकल स्तर पर संभव ही नहीं है, लोकल स्तर पर मैनेज हो ही नहीं सकता है। तीनों का चीफ वहीं बैठता है। और मतलब जैसे अलकायदा का चीफ होता है ना, उसी अलग अलग तीनों का चीफ होता है। और वो तीनों चीफ के चीफ सीधे सरकार से जुड़ा हुआ है। संकट वही है। और जोशी कहीं न कहीं उस खेल का दाऊद इब्राहिम है। उस पूरे नीट में जो खेला हो रहा है, उसका ये दाऊद इब्राहिम है। और दाऊद इब्राहिम कैसे सत्ता चलाया, कैसे सत्ता चला रहा है, बिना राजनीतिक संरक्षण के चला सकता है क्या? तो समस्या यही है कि सीबीआई भी आके अब चुपचाप बैठ गई, गोधरा में भी गिरफ्तार करके बैठ गई। इससे आगे बढ़ने का मतलब है कि जोशी तक चीजें पहुंचेंगी कि आखिर किसने लीक किया हजारीबाग में, किसने गोधरा में वो सेंटर बनवाया, और दूसरे राज्य से सॉल्वर गैंग को, जो आप बताइए जोधपुर एम्स का स्टूडेंट, क्या कहते हैं लखनऊ पीटीआई का स्टूडेंट, अलग अलग मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट, देश के अलग अलग, महाराष्ट्र में कोई परीक्षा दे रहा है, कोई राजस्थान में परीक्षा दे रहा है, कोई बिहार में परीक्षा दे रहा है, छात्रों की जगह पर बैठ के, ये कैसे संभव है? ये सारा नेटवर्क जो है ना, मास्टर माइंड कहिए या दाऊद कहिए या किंग कहिए, वो एनटीए का दफ्तर है, वहीं से ये सारी चीज़ें होती हैं। तीनों तरह के मॉड्यूल्स का मास्टरमाइंड वहीं बैठता है। और सीबीआई के लिए भी संकट यही है कि अब सीबीआई अगर आगे बढ़ेगी तो ऐसे लोगों पर ही हाथ डालना पड़ेगा। और यही वजह है कि सरकार भी चुप है, मोदी भी खामोश है, और सीबीआई भी अब हाथ पर हाथ धरे हुए बैठा हुआ है। कल पूरे दिन बेऊर जेल में पूछताछ किया कि किसने, मास्टर माइंड कौन है। हमसे पूछा तो हम कहे मुखिया, उससे पूछा तो कहा कि नीतीश, उससे पूछा तो कह दिया शैलेश, ले, सब अलग अलग नाम बता रहा है। अरे किसी को पता नहीं है कि मास्टर माइंड कौन है। मास्टर माइंड वो है जो दिल्ली में बैठा हुआ है, सब कुछ उसी के इशारे पर हो रहा है, उसको पता है कि कहाँ क्या करना है। और कभी कभी होता क्या है ना कि तीनों का जो गैंगस्टर होता है ना दाऊद, वो कभी कभी आपस में क्लैश हो जाता है, तो फिर ये चीज़ें सामने आनी शुरू हो जाती है। तो ये जो इस बार जो इस तरीके से मामला बना है, उसकी वजह यही है कि तीनों गैंग के बीच आपस में क्लैश हो गया, उगाही को लेकर, टेंडर लेकर। हजारों हजार करोड़ का टेंडर हुआ। एक व्यक्ति, हम मान लीजिए कि हम आपको प्रश्न भी मुहैया करा रहे हैं, सॉल्वर गैंग भी मुहैया करा रहे हैं,
और आपको सेंटर मैनेज करने वाली टीम को भी तीन सोर्स से हमारे पास पैसे आ रहे हैं, 10,000 करोड़ का हो गया। उसमें हुआ कि भाई ठीक है 20,000 रैंकिंग वाले तक को तो सरकारी कॉलेज मिल जाता है, तो पहले इसमें 10,000 मार लेते हैं, फिर प्राइवेट वाला में 10-20,000 मार लेंगे। तो ये जो मारने की चक्कर जो है ना सर, बढ़ते बढ़ते 50% से ज़्यादा ये लोग बेच दिए, इसी में ये हंगामा हो गया। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। मेडिकल में यूँ कहें तो मेडिकल में यही चल ही रहा है, 10-20% स्टूडेंट मेरिट से आ जा रहे होंगे तो यही बड़ी बात है। बाकी सब जगह खेला इसी तरीके से हो रहा है। खैर सवाल खेला का नहीं है, सवाल यह है कि आखिर जोशी को बचाने से मिलेगा क्या। लेकिन उससे भी इतर जो सवाल है कि जोशी को सरकार बचा क्यों रही है, क्योंकि सबको पता है कि जोशी के पकड़े जाने के बाद पिछले 20-30 वर्षों में जितने हजारों लोगों को जो जिनकी क्षमता, जिनकी मानसिक स्थिति, पान बेचने वाला नहीं होगा, कपड़ा का दुकान चलाने वाला नहीं होगा, उसको पता नहीं क्या क्या ये बना बैठे हैं। तो जब बना नेताओं के कहने पर इन्होंने बनाया है, तो फिर नेताओं का भी तो धर्म बनता है ना कि इनको बचाए रखें।